नमस्कार। उत्तर प्रदेश स्पेशल, इससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस समय। तो पूरे उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो सबसे अति महत्वपूर्ण जीएस है, उसको हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, आप लोग देखिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ जाइए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। राजधानी इसकी लखनऊ है, आप सभी को पता है। उत्तर प्रदेश से जिन राज्यों की सीमा मिलती है उसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यानी उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है। ये 4 राज्यों से सटा है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र सीमावर्ती देश नेपाल है, जिससे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के देश में प्रथम स्थान की बात करें तो गेहूं उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन, रेल मार्गों में, बैंक शाखाओं में और पोस्ट ऑफिस में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ये सब आपको पता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जिले में होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है। यूपी की जनसंख्या को देख लेते हैं। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, यानी लगभग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। और जनसंख्या के मामले में भारत में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। महिलाओं की संख्या लगभग 9 करोड़ 9,53,31,831, यानी लगभग 9.5 करोड़ महिलाएं हैं और 10.5 करोड़ पुरुष हैं। स्त्री पुरुष अनुपात जो कि इम्पोर्टेंट है 912 है, यानी लिंगानुपात कितना है, 912 है प्रति 1000 पर। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 20.2% है। शहरी जनसंख्या 22.3% है। ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 29.43% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितनी है, 32.94%। ओके। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2013 से 17 के बीच में कुल व्यक्तियों की 65.0 है, जिसमें पुरुष 64.3 और महिला 65.6। हालांकि ये आंकड़े अपडेट होते रहते हैं, तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये नहीं है। धर्म के अनुसार जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो हिंदू लगभग 80% हिंदू हैं यूपी में, मुस्लिम लगभग 19.26% हैं, इसके बाद सिख हैं और उसके बाद बौद्ध हैं। ओके। बात करते हैं साक्षरता दर की। 2011 की जनगणना के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में 67.7% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष 77.3% शिक्षित हैं और स्त्री 57.2%। नगरीय साक्षरता 75.1% है, जिसमें पुरुष 80.5% और स्त्री 69.2% शिक्षित हैं। ग्रामीण में 65.5% साक्षरता है, जिसमें पुरुष 76.3% और स्त्री 53.7% शिक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो आर्थिक संभाग क्षेत्र कुल 4 हैं, मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है, नगरों और नगर समूहों की संख्या 915 है। कुछ प्रमुख बातें विद्युत से संबंधित देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग 1998 में बना। राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केंद्र कुल 7 हैं, जिसमें हरदुआगंज ताप विद्युत गृह ये कहाँ स्थित है, अलीगढ़ में स्थित है, 1942 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो परमाणु विद्युत केंद्र है वो बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है, जो कि 1989 में स्थापित हुआ था। ओके।
आगे बढ़ते हैं, परिवहन और संचार को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल सड़क मार्ग की लंबाई उत्तर प्रदेश में ये 2018-19 के जो आंकड़े हैं 765,000 किलोमीटर है। डाकघर उत्तर प्रदेश में 17,672 हैं। दूरदर्शन केंद्र 3 हैं, आकाशवाणी केंद्र 13 हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 11,737 किलोमीटर है, अब तो और भी ज़्यादा हो गई होगी। जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में द्वितीय स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है, जो कि पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। यमुना एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लंबाई 165.5 किलोमीटर है, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? इलाहाबाद से कानपुर के बीच में 1859 में। और यूपी में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में शुरू की गई, जब इलाहाबाद से नैनी तक ये डाक सेवा शुरू की गई थी। ओके। उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसको देख लीजिए। कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। ये 6 उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। आगे बढ़ते हैं, कृषि की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश 9 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में शुरू हुई थी। चकबंदी योजना 1954 में प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, 1830 में इसकी खुदाई हुई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू हुई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में, किसान रथ योजना 2010-11 में, ऊर्जा शहर योजना 2008 में। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, ये पुराने आंकड़े हैं, नए आंकड़े जब मैं नया डाटा दूंगा, आर्थिकी से संबंधित एक वीडियो आने वाला है तो उसमें मैं आपको नया डाटा दूंगा, तो उसके बारे में मत परेशान होइए। हालांकि प्रति व्यक्ति दुग्ध जो उपलब्धता है उसमें मैंने आपको उत्तर प्रदेश का जो अभी हाल ही में बजट मैंने कराया था वीडियो, उसमें मैंने बताया था, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1976 में हुई थी। गोकुल पुरस्कार योजना, ये दुग्ध से संबंधित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 3 हैं, आगरा आलू के लिए, लखनऊ और सहारनपुर आम के लिए। ठीक है। विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण, यानी उत्तर प्रदेश में किस साधन से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में सिंचाई का साधन नलकूप है, लगभग 75% सिंचाई नलकूप के माध्यम से होती है। उसके बाद नहर है 15.2%, फिर कुओं से होती है 8.8%, फिर तालाब और झीलों से होती है, और उसके बाद अन्य का नंबर आता है। ठीक है। तो ये कई बार पूछता है, इसको याद रखिएगा। खनिज को देखते हैं तो खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। 1998 में प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। इसके तहत प्रदेश के जो 10 जिले हैं, इलाहाबाद, बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, सहारनपुर, मिर्जा और सोनभद्र, इनको खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया। यानी इन्हीं 10 जिलों में उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं, इन्हीं 10 जिलों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है, जिसमें मिर्ज़ापुर जिला अग्रणी है। यानी मिर्ज़ापुर में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है, और कोयला उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में प्राप्त होता है। बॉक्साइट बांदा और चंदौली में मिलता है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर के कजराहर क्षेत्र में और बांदा में मिलता है। कांच, बालू, सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, और ये सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में मिलता है, कांच बालू। रॉक फॉस्फेट, ये बांदा और ललितपुर में मिलता है। फायर क्ले पायराइट्स मिर्ज़ापुर में, चाइना क्ले सोनभद्र में, हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोना शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में मिलता है, ललितपुर और सोनभद्र में। ठीक है। ये सब थोड़ी मात्रा में मिलता है।
तांबा ललितपुर में मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। यूरेनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत जो पाया जाता है ललितपुर में पाया जाता है। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर और झांसी में पाया जाता है, जबकि संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र संगमरमर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र 26 हैं, जिसमें वन्य जीव विहार 16 हैं, पक्षी विहार 10 हैं और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, एक है। ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले दो जिले, सबसे ज़्यादा वन सोनभद्र में है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम भदोही में, जिसको संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, चंदौली जिले में स्थित है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि कई जिलों में, मेरठ, गाजियाबाद इत्यादि जिलों में फैला है, 2073 वर्ग किलोमीटर में। सबसे छोटा वन्यजीव विहार एटा जिले में स्थित पटना वन्यजीव विहार है। वहीं सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार, जो कि कन्नौज जिले में स्थित है। सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार सेखा वन्यजीव विहार, जो कि अलीगढ़ में स्थित है। ये सब बहुत बार पूछा जाता है और मैं आपको यूपी स्पेशल में वही चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे प्रश्न लगातार आए हैं और इसी से आएंगे भी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन सोनभद्र में स्थित बेलहत्ती ग्राम को उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। अब हम पक्षी विहारों को देख लेते हैं। इससे प्रश्न खूब पूछता है, मिलान करने के लिए भी ऐसे भी पूछता है। नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में स्थित है, सबसे पुराना पक्षी विहार है, 1984 में स्थापित हुआ था। बखीरा पक्षी विहार ये बस्ती और संत कबीर नगर जिले में स्थित है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये गोंडा में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर में स्थित है। पटना पक्षी विहार जो कि सबसे छोटा पक्षी विहार है, एटा जिले में स्थित है। सुरहा ताल या इसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं, बलिया जिले में स्थित है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है, सबसे बड़ा है ये। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ के कुंडा में स्थित है। सांडी पक्षी विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरदोई में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है। और ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वन्य जीव विहार को देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये चंदौली में है, सबसे पुराना है, 1957 में स्थापित हुआ था। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। कतरनिया घाट बहराइच में स्थित है। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में स्थित है। चंबल पक्षी विहार इटावा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र में स्थित है। महावीर स्वामी जो कि ललितपुर में स्थित है, ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। सुहागी बरवा महाराजगंज में स्थित है। सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती में स्थित है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में स्थित है। तो ये प्रमुख वन्यजीव विहार थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में स्थापित हुआ था। प्रथम खनिज नीति उत्तर प्रदेश के 1998 में आई, जब खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। यूरेनियम ललितपुर में और हीरा बांदा में पाया जाता है। इसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है, जो कि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। उत्तर प्रदेश में कुल विशेष आर्थिक क्षेत्र 13 है। 31 सितंबर 2019 तक के ये आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम चीनी मिल देवरिया के प्रतापपुर में चलाई गई थी 1903 में। चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, क्योंकि वो कानपुर वस्त्र निर्माण के मामले में काफ़ी अग्रणी जिला है। भारत स्टील रोलिंग मिल ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ में स्थित है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में स्थित है। इंडियन पाली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में स्थित है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म ये प्रयागराज के नैनी में स्थित है। जीईसी ये भी प्रयागराज के नैनी में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड ये दोनों ही प्रयागराज के नैनी में स्थित हैं। आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर के हजरतपुर में है। अफीम कारखाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र जो अफीम फैक्ट्री है वो गाजीपुर में स्थित है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को का ये बरेली के आंवला में स्थित है। कृत्रिम रबर कारखाना बरेली के मोदीनगर में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये वाराणसी और झांसी व जगदीशपुर 3 जगह स्थित है। याद रखिएगा, ये सब खूब पूछा जाता है प्रश्न में। ठीक है।
राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये कानपुर में स्थित है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में ये भी स्थित है। 1958 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड ये भी लखनऊ में स्थित है। 1966 में स्थापित हुआ था। राज्य चर्म विकास और विपणन लिमिटेड आगरा में 1974 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में स्थित है। 1974 में स्थित है। ओके, अगला है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको नोएडा हम लोग कहते हैं। ये गौतम बुद्ध नगर में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको गीडा कहा जाता है, ये गोरखपुर में स्थित है। ओके, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर। सांस्कृतिक के क्षेत्र से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और ये जो स्थापनाएं हैं कहाँ पर स्थित हैं, इससे प्रश्न तो खूब आते हैं। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में ये भी स्थित है। 1969 में स्थापना हुई थी। इसका पहले नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती, जब 1963 में ये स्थापित हुआ था। ओके, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में स्थित है। 1975 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। 1911 में स्थापित हुआ था। भारतीय कला भवन वाराणसी में स्थित है। 1920 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। एकमात्र उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। भातखंडे संगीत संस्थान ये 1966 में स्थापित हुआ था। इसको देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसका पूर्व नाम था मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया और आगे चलकर इसको 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इसको भातखंडे संगीत महाविद्यालय के नाम से अब जाना जाता है। ओके, याद रखिएगा ये। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। 1957 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में स्थित है। 1947 में स्थापित हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं, 86 मेले। कुषाण और गुप्त युग संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? म्यूजियम मथुरा में। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। सुलह कुल उत्सव आगरा का है। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक माना जाता है सुलह कुल उत्सव को। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में स्थित है। 1986 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। 1990 में स्थापित हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्य में सबसे अधिक मेले मथुरा में और कानपुर में और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। अब कुछ प्रमुख मेलों को देख लीजिए वो कहाँ पर लगता है। बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला है आगरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। ददरी मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पशुओं का ये भी मेला है, बलिया में लगता है। सोरो मेला कासगंज में। गोला गोरखनाथ मेला खीरी में। देवी पाटन मेला गोंडा में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। नककटैया मेला वाराणसी में। सैयद सलार मसूद मेला बहराइच में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। ध्रुपद मेला ये वृंदावन में भी लगता है और वाराणसी में भी लगता है, दोनों जगह लगता है। कैलाश मेला आगरा में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। संत हाजी वारिस अली शाह मेला देवा शरीफ इसको कहा जाता है बाराबंकी में। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में। माघ मेला इलाहाबाद में और कालिंजर मेला बांदा में लगता है। ये प्रमुख मेले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि विभिन्न जिलों में लगते हैं। अगला है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में स्थापित हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कानपुर में स्थित है। 1997 में स्थापित हुआ था। हृदय रोग संस्थान और जेके कैंसर संस्थान ये भी कानपुर में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान एम्स जिसको कहा जाता है सैफई इटावा में स्थित है। 2005 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में स्थापित हुआ था। ये सभी लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? बहुत बार पूछता है। 1989 में पहली राजभाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी है और दूसरी उर्दू है, जिसको 1989 में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार 1845 में। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदल अखबार 1846 में
ये प्रकाशित हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शोध संस्थानों को देखते हैं, इससे प्रश्न खूब पूछा जाता है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा यानी वेटनरी अनुसंधान संस्थान ये इज्जत नगर रायबरेली में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी हैंडलूम से संबंधित वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में स्थित है। देखिए, गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, लेकिन चीनी कानपुर में स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका पहले नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स यानी सीमैप, ये लखनऊ में स्थित है, पूछा जाता है काफ़ी। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन लखनऊ में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, मछली से संबंधित है, लखनऊ में स्थित है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, झांसी में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है, मखदूम में। कोशिकीय एवं निवारण अबर्ध शास्त्र संस्थान नोएडा में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास व्यवसाय संस्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोएडा में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में स्थित है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये भी नोएडा में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। पार्क और सिटी को देखते हैं, इससे भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। डिफेंस पार्क कानपुर में, झांसी में और लखनऊ में स्थित है। एयरो स्पेस पार्क ये लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। रक्षा औद्योगिक गलियारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 जिलों में, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में स्थित है। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में स्थित है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच में ये स्थित है। प्लास्टिक सिटी ये औरैया दिबियापुर में स्थित है। लेदर पार्क आगरा में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये ग्रेटर नोएडा और आगरा में स्थित है। टेक्सटाइल और होजरी पार्क कानपुर में स्थित है। साइंस पार्क हरदोई के संडीला में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में स्थित है, कई बार पूछा गया है। अप्रैल या टेक्सटाइल पार्क ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है। मेगा फूड पार्क बरेली के बहेड़ी में स्थित है। साइबर सिटी कानपुर में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये नोएडा में स्थित है। लायन सफारी पार्क इटावा में स्थित है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में स्थित है। थीम पार्क आगरा में स्थित है। मेडी सिटी चकगंजरिया लखनऊ में स्थित है। वेब सिटी गाजियाबाद में स्थित है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। एग्रो पार्क बाराबंकी व वाराणसी में स्थित है। बुद्धा थीम पार्क वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। सोलर सिटी कार्यक्रम ये आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में शुरू हो रहा है। परफ्यूम पार्क कन्नौज में स्थित है। कन्नौज वैसे भी परफ्यूम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख उद्योग हैं और उनका देखिए वो कहाँ पर स्थित हैं, ये भी खूब पूछा जाता है। जो उत्तर प्रदेश के उद्योग हैं ODOP, खासकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसको हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। ODOP लकड़ी के खिलौने वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध है। खेल के सामान के लिए मेरठ, पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा और दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली बहुत ही प्रसिद्ध है। आंवला उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मोदी नगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर उद्योग के लिए और कानपुर विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है।
फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सहारनपुर कागज़ और लुगदी उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कानपुर में स्थित है। उर्वरक कारखाना जो कि इफ़को का है वो फूलपुर में स्थित है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो समय समय पर नाम बदला गया है उसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे पहले नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, 1836 में पड़ा। उसके बाद 1877 में इसको बदलकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। उसके बाद फिर 1937 में इसको भी बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया और फाइनली 1950 में संयुक्त प्रांत को बदलकर उसका नया नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जो कि अब तक चल रहा है। ओके। टेराकोटा उद्योग गोरखपुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए लखनऊ का चिन्हट और कांच के सामान यानी कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद काफ़ी प्रसिद्ध है। आगरा पर्यटन उद्योग के लिए, कानपुर चमड़े के सामान के लिए, मेरठ खेलकूद के सामान और मुरादाबाद धातु पात्र यानी पीतल के बर्तन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कास्ट नक्काशी यानी लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, नगीना खासकर। कास्ट पादुका यानी खड़ाऊ के लिए पीलीभीत और बांसुरी के लिए भी पीलीभीत। जरी के लिए बरेली बहुत ही प्रसिद्ध है। लखनऊ में जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अभिकरण ये सारे स्थित हैं। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में स्थित है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में स्थित है। सोनभद्र चूने के पत्थर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रयागराज शीशे वाली बालू यानी ग्लास सैंड के लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर तांबा के लिए और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संगीत घरानों को देखते हैं और उनमें कौन कौन लोग प्रसिद्ध हैं। आगरा घराने में अलखदास और मलूक दास। लखनऊ घराना जो कि सबसे बड़ा घराना माना जाता है, इसमें बिंदादीन, कुदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां ये लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह कहे जाते हैं। शंभू महाराज और बिरजू महाराज जो कि कथक के बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे। बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वो भी लखनऊ घराने से ही संबंधित थे। किराना घराना ये मुजफ्फरनगर में था। बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ोदकर और भीमसेन जोशी ये किराना घराने से संबंधित थे। बनारस घराने से देख लीजिए छन्नू लाल मिश्र, राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरिजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज जिनका नाम था समता प्रसाद मिश्र, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी ये सभी बनारस घराने से संबंधित थीं। भिंडी बाजार घराना जो कि मुंबई में था, मुरादाबाद के छज्जू खां आदि के मुंबई में बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई। लता मंगेशकर ने इसी घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी, याद रखिएगा, भिंडी बाजार घराने से। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद का कोई घराना नहीं है, किंतु संगीत की विभूतियों का संबंध इलाहाबाद से ही है। जैसे केसरी बाई, जानकी बाई जिनको छप्पन छोरी कहा जाता था, ये सब इलाहाबाद घराने की हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ भी इलाहाबाद से संबंधित है, जो कि बांसुरी वादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब प्रमुख कलाकार को देख लीजिए और वो किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे किशन महाराज तबला वादन से संबंधित हैं। गुदई महाराज जिनको समता प्रसाद मिश्र कहा जाता है, तबला वादन से संबंधित है, बनारस घराने के हैं। अनोखे लाल मिश्र तबला वादन से। कुदऊ सिंह और पंडित सखाराम ये पखावज से संबंधित हैं। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदादीन ये कत्थक से संबंधित हैं। श्रीमती एन राजम वायलिन से संबंधित है, बनारस घराने से। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, बनारस घराने से संबंधित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, बनारस घराने से ये संबंधित हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कत्थक है। नवाब वाजिद अली शाह जो कि अवध के अंतिम नवाब थे, उन्हीं के दरबार में इसका विकास हुआ था। इस नृत्य का प्रणेता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। बिंदादीन ने कत्थक में ठुमरी का प्रचलन किया और सनदा पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें भी किसने तैयार की थी? बिंदादीन ने ही, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कत्थक के नृत्यकार थे। ओके, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियों की। उत्तर प्रदेश में जनजातियों की बात करें तो थारू जनजाति सबसे बड़ी और सबसे पहली जनजाति है। ये जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। इसका संबंध किरात वंश से है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। इनमें बजहर नामक त्यौहार का प्रचलन है और दीपावली को ये सोग के रूप में मनाते हैं। कौन? थारू लोग।
गोरखपुर क्षेत्र में इनका ज़्यादा निवास स्थान है। थारू जनजाति में विधवा विवाह की भी प्रथा है। इस प्रकार के विवाह में भोज दिया जाता है जिसको लठ भरवा भोज कहते हैं। ओके, सरकार जो है वो थारू जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए बहुत ही प्रयत्नशील भी है। इस हेतु अनेक योजनाएं भी चला रही हैं। लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति हेतु स्थापित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थारू जनजाति के लिए स्पेशली एक महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में बनाया गया है। शिक्षा के प्रसार से इसमें सांस्कृतिक चेतना आई है और इनका जीवन अब सुधर रहा है वर्तमान में। और भी जनजातियां हैं। बुक्सा जनजाति, इसके बारे में देख लीजिए। बुक्सा जनजाति ये भी उत्तर प्रदेश की ही जनजाति है, मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है। इस जनजाति में काशीपुर की चामुंडी देवी सबसे बड़ी देवी हैं। महीगीर जनजाति ये भी बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। महीगीर, इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और इनका मुख्य आधार मछली पकड़ना है। खरवार जनजाति, ये जनजाति मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के इर्द गिर्द निवास करती है। और इस जनजाति में एक नृत्य बहुत ही फेमस है, एक डांस बहुत फेमस है जिसका नाम है कर्मा। याद रखिएगा, खरवार ही जनजाति का ये डांस है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, उत्तर प्रदेश में जालौन और फैजाबाद जिला, जिसको अब अयोध्या जिला के नाम से जाना जाता है, ये दो ज़िले ऐसे हैं जिसमें एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जालौन और फैजाबाद। अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्यों को देख लेते हैं। खूब प्रश्न से पूछा जाता है। चरकुला लोक नृत्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, मथुरा से खासकर। ये सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाने वाला नृत्य है, चरकुला लोक नृत्य। पाई डंडा ये बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, बुंदेलखंड के अहिर द्वारा किया जाता है। राई नृत्य ये बुंदेलखंड की महिलाओं का एक मयूर नृत्य है। कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कोल जनजाति और खरवार द्वारा किया जाता है। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। सैरा नृत्य बुंदेलखंड में है, ये वर्षा ऋतु में युवाओं द्वारा किया जाता है। कठघोड़वा, धोबिया और धीवर नृत्य ये पूर्वांचल में प्रसिद्ध है। कार्तिक नृत्य और देवी नृत्य ये बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। रास नृत्य, झूला नृत्य और मयूर नृत्य ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। तो ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत को देख लीजिए। कजरी मिर्ज़ापुर और वाराणसी में खासकर वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र का है। होरी और रसिया ब्रज क्षेत्र का है। इसुरी फॉग बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। सोहर पूर्वांचल का प्रमुख रूप से अवध का बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है, खासकर ये बच्चों के जन्म के उत्सव पर गाया जाता है। चैता चैती ये पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है। शास्त्रीय नृत्य अभी हमने आपको बताया, कत्थक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ। बिंदादीन ने इसमें ठुमरी का प्रचलन किया। प्रमुख कत्थक नृत्यकार देख लीजिए। बिंदादीन, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज ये लखनऊ घराने से हैं, जबकि सितारा देवी, शिवनंदन मिश्र और बड़े रामदास ये बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध कत्थक नृत्यकार हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ राजनीति से संबंधित बातें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार, यहाँ पर देखिए आप, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25/2/1968 से 25/2/1969 तक रहा था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी बने हैं, कुल 3 बार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और 1 का मनोनयन होता है। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है। लोकसभा सदस्य कुल 80 होते हैं और राज्यसभा में कुल 31 सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला इलाहाबाद है, जिसमें कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कानपुर और लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश में जो पहला केंद्रीय जेल, सेंट्रल जेल, केंद्रीय कारागार बना था वो बरेली में बना था। उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, जो कि एकमात्र महिला राज्यपाल भी थी, वो सरोजनी नायडू थीं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती बनी हैं। ओके, तो ये कुछ प्रमुख उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनको मैंने एक ही वीडियो में आपको देने की कोशिश की हैं। इसमें देखिए ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो परियोजना है उसको हम अलग से आपको बताएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।